नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एक छोटे से टुकड़े के लिए दो देश मिलकर हजारों लोगों का खून बहा दिया और अभी भी युद्ध जारी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्मेनिया और अजरबैजान की, जहां पर आर्मेनिया और अजरबैजान ने एक दूसरे पर दक्षिण का केशर क्षेत्र में 25 से ज्यादा सालों के सबसे घातक लड़ाई के 9वें दिन नागरिक इलाकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। इस बीच नाटो के प्रमुख जेन्स ने नारगोनो और काराबाग के इलाके पर कब्जे को लेकर संघर्ष को तत्काल खत्म करने के लिए अपनी आवाज को तेज किया है। अब यहाँ पर आपको ये जानकारी देते चले कि एक हफ्ते में दोनों देशों के हमले तेज करने और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव द्वारा जंग खत्म करने के लिए रखी शर्तों को कारण संघर्ष विराम की संभावनाएं दूर दिखाई दे रही है। अब खबरों की माने तो अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम ने रविवार को देश के नाम संबोधन में कहा कि आर्मेनियाई सेना ने उस इलाके पर कब्जा कर रखा है जिसे वो 1990 के दशक में हार चुका है। उन्होंने आगे कहा कि आर्मेनिया जानबूझकर युद्ध भड़का रहा है और यदि आर्मेनिया सेना तुरंत हमारे इलाके से पीछे नहीं हटती है तो पूरी तरह से वापसी की समय सीमा बताती है और जो कुछ किया है उसके लिए माफी मांगती है, तो हम युद्ध खत्म करने को तैयार हैं। आर्मेनिया रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ऑस्टिन ने यह कहा कि मुझे नहीं लगता कि येरेवन के लिए कोई जोखिम है, लेकिन वैसे भी हम युद्ध में हैं और अमेरिका समेत कई देशों ने आर्मेनिया और अजरबैजान से युद्ध समाप्त करने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दक्षिण का क्षेत्र में जारी स्थिति पर चिंता जाहिर की है, क्योंकि यहाँ से पाइपलाइन दुनिया के बाजारों में अजरबैजान से तेल और गैस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाता है और इसके साथ ही साथ संभावना है कि अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को भी यहाँ खींचा जा रहा है। अजरबैजान तुर्की द्वारा समर्थित है, जबकि आर्मेनिया के पास रूस का समर्थन हासिल है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों को किसका समर्थन मिल रहा है और कैसे बेगुनाहों की हत्या की जा रही है। अब देखना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था नाटो की अपील का इन दोनों देशों पर क्या असर पड़ता है और क्या युद्ध हो सकता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो युद्ध जारी और बेगुनाहों की मौत जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों को किसका समर्थन मिल रहा है और कैसे बेगुनाहों की हत्या की जा रही है। अब देखना ये होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यानी कि नाटो की अपील का इन दोनों देशों पर क्या असर पड़ता है और क्या युद्ध रुकता है या नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो युद्ध जारी है और बेगुनाहों की मौतें भी जारी है।